जो महुआ होता है, महुआ का जूस। इनको किन्हीं ने ऐसे बताया था कि जब झारखंड जाओगे तो महुआ का जूस है, महुआ का जूस लेने से ना आदमी 50-50 किलो की बोरी को खा लेता है। खाने के लिए क्या क्या मिला आपको? सबसे पहले तो मैं आलू की सब्जी बोलूंगा, यहाँ की बहुत अच्छी है। अच्छा आलू बहुत अच्छा है। आलू है ना, आलू अभी तुरंत वो खेत से लाकर आलू मुंबई में जहाँ से भी आलू आए, लेकिन आलू बहुत अच्छा है। मैं आलू खाना पसंद करूंगा यहाँ के। और डुस्का, अच्छा, दुस्का हाँ डुस्का, और एक पूरी जैसा भी पुआ, पुआ। पुआ पुआ, और एक कहा था बतार, क्या था? अच्छा वो आरसा आरसा, आरसा। और वो छोटे छोटे से मीठे मीठे से क्या कहते हैं वो, जो खाने के साथ देता था, छोटा छोटा सा मीठा। हाँ बरी, हाँ बरी, मीठा नहीं, बरी। हाँ नम बरी। वापिस तब मरार आए जो आप बोल रहे थे। मेरा हाँ, के बगल में हाँ मेरा जो जगह है, चरपाई को शायद से ठेका कहते हैं। ठेला नहीं, ठेका, खटिया, चौकी। हाँ चौकी। खटिया बोलते हैं। खटिया, सॉरी ठेका कह रहा हूँ मैं, खटिया। मेरे को पता नहीं था कि बंसीधर नगर में 1280 किलो केजी की सोने का शुद्ध सोने की मूर्ति है, कृष्णा जी की और वो राधा जी की पूरी। वो जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो 720 केजी है, 720 के आसपास। और लेकिन जो यहाँ की जो आपकी मूर्ति है ना यहाँ, वो पूरे 1280, उससे मतलब ज्यादा ही है। मतलब अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये तो दिख रहा होगा एक रूम है, लेकिन ऐसा बोले तो यहाँ पे एक लघु भारत का दर्शन कर सकते हैं आप। भाई साहब हैं उत्तराखंड से, ये झारखंड से, और जो कैमरे के पीछे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो अभी हमारे पास बैठे हुए हैं ओम प्रकाश जी, जो कि जिनके घर हैं, हम लोग आए हुए हैं। ये झारखंड का सूरजंगा गांव है, गढ़वा जिले का। और इनके साथ जो भाई साहब हैं ऋषभ जी, हेलो, जो उत्तराखंड से आए हुए हैं, ये देखने के लिए कि झारखंड कैसा है। माने कि झारखंड दर्शन के लिए आए हुए हैं, हम लोग भी उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड दर्शन के लिए, देवभूमि का दर्शन के लिए। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि इनको, ऐसे तो हम लोगों को उत्तराखंड बहुत ही अच्छा लगता है, इनको झारखंड कैसा लगा। तो ऋषभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। तो कैसा लगा आपको झारखंड? सच बताओ तो एक हफ्ता मतलब मैं यहाँ रह चुका हूँ, और मतलब अपना घर जैसा बहुत फीलिंग हुआ है। और जो मैं बोलता हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ मतलब लगती है मेरे को, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है पूरा एकदम, मतलब डाउन टू द अर्थ मैं बोलूँगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और जितना जहाँ मैं गया हूँ ओम के साथ, और मज़ा आया बहुत ज़्यादा मेरे को। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे चरपाई को शायद से ठेका कहते हैं, ठेला नहीं, ठेका, खटिया, चौकी। हाँ चौकी। खटिया बोलते हैं। खटिया, सॉरी ठेका कह रहा हूँ मैं, खटिया। और बहुत कुछ नए नए शब्द मिलने को मिला, जैसे वो गोला सा वो बर्तन क्या होता है, तसला, हाँ तसला वगैरह। और मज़ा आया, मतलब बहुत मज़ा आया मेरे को। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आते हैं राजनीतिक मंच पे, और वो अपने आप को कहते हैं मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन से जुड़ा हुआ है या नहीं है? मेरे को तो मतलब इतना पता नहीं है राजनीतिक वगैरह के बारे में, लेकिन जो मेरे लिए ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ बात है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ मतलब ये होता है कि अपने संस्कृति को जानना। हाँ। जो बेसिकली जो तुम अगल बगल जो इतने पूर्वजों ने जो तुम्हें धरोहर दी है, उसको तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। और जो ओम है, जिसके साथ मैं, ओम जो मेरा दोस्त है, वो सच्ची में उसने मेरे को मतलब ऐसी चीज़ दिखाई है जो रियलिटी है, मतलब कि एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश जो होता नहीं है। मतलब पहले आपको वो सब केवल फोटो में देखने मिलता था। हाँ बिल्कुल। और इनके अकॉर्डिंग लाइक मतलब जमीन से जुड़ा हुआ नेता एक वो हो सकता है जो उसकी संस्कृति को जानता हो, जो यहाँ की चीज़ों को जिया हो, न कि बहुत मतलब दूर शहर में जाकर बसा हो। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, जैसे ये होता नहीं कि लोग बाहर रहते हैं, लेकिन तब भी यहाँ आके बोल देते हैं कि अपने भाषण में कि मतलब कि हम इतने जानते, डाउन टू द अर्थ है। लेकिन जो होता नहीं है कि मतलब जो रहा हो, जिसे पता हो, जो हमें बता सके कि इधर ऐसा है, उधर वैसा है, ये करना है, वो करना है, तो वही तो होगा मेरे हिसाब से, वही ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। और ये 6 दिन में आपको, जैसे कि हम भी बाहर थे, तो 6 दिन में आज पहले दिन है आपका, यहाँ लास्ट दिन आज होने वाला है। हाँ। और मेरा मिलना पहले दिन का हो रहा है। तो ये भी एक दुविधा सी बात है, क्योंकि इन्होंने 6 दिन का अपना समय दिया, और मेरा कह लीजिए कि ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मैं लास्ट दिन मिल पा रहा हूँ। फिर भी मुझे पहली बार मिलके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उत्तराखंड से आए और झारखंड के बारे में इन्होंने अच्छा कहा। अन्यथा झारखंड को लोग तो ऐसे ही कहते हैं मजदूरों का गांव है, कहीं पे मजदूर नहीं मिल रहा है तो झारखंड चले जाओ, वहाँ से मिल जाएगा।
तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? तो नॉर्मल सा क्लियर कट ये है कि हम सबको देखा जाता है जैसे कि उत्तराखंड हम उसके देखने का कंसर्न ये होता है कि देवों का भूमि, अच्छा। इस प्रकार से। लेकिन जब लोग झारखंड को देखते हैं ना तो उनको लगता है कि मजदूरों का भूमि। तो अरे नहीं, ऐसा नहीं है, झारखंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें बहुत कुछ है जानने को। अगर आप देखा जाए मतलब यहाँ की जो आप लोग देखते हो ना, जो आप समझते हो मजदूरी का भूमि, ये सब वो सब, मैं इस सब में नहीं मानता हूँ। लिटरली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये दुखदायक वर्ष है कि इमेज ऐसा बन चुका है कि हम सोच रहे हैं कि मजदूरी का भूमि है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आप खुद आके रहोगे, यहाँ देखोगे, तो तब आपको पता चलेगा ना। जैसे कि ऋषभ, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मजदूर का है, लेकिन अब तक मैंने आपको जितना विजिट कराया, मैं खुद अपना गांव, उसके साथ साथ नानी का गांव, तो मजदूरी नहीं बल्कि वो इंडिपेंडेंट टाइप से है। सबका अपनी खेती है, अपनी गाय है, अपनी बकरियां हैं। कुछ एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहे आप तो लाइक। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ आप कितने दिन रहे? हाँ, हो लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। 1 हफ्ता? मतलब आप 1 हफ्ता में कहाँ कहाँ विजिट किए, मतलब घूमे कहाँ कहाँ? हम पहले तो यहीं आए सुअरजंगा। अच्छा, सुअरजंगा नाम याद आ गया। अच्छा। ठीक है। दूसरा हम कहाँ गया ना, देवघर गए। तीसरे शायद तब 2 दिन तो हम सफर ही करते रह गए ट्रेन में बैठे बैठे। तब उसके बाद हम गया गए, तब वापस तब मरार आए, जो आप बोल रहे थे। मेरा के बगल में हाँ, मेरा जो जगह है। उसके बाद ननिहाल का है बरसोता गए, बरसोती गए, सॉरी। और एक वंशीधर नगर है, हाँ वंशीधर नगर, वहाँ गए। मतलब पूरा हफ्ता मतलब इस तरीके। अच्छा, बंशीधर नगर में क्या आपको देखने को मिला? अब अरे वंशीधर, मेरे को पता नहीं था कि बंशीधर नगर में 1280 किलो केजी की सोने का शुद्ध सोने की मूर्ति है, कृष्णा जी की और वो राधा जी की पूरी। वो जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो 720 केजी है, 720 के आसपास। और लेकिन जो यहाँ की जो आपकी मूर्ति है ना यहाँ, वो पूरे 1280, उससे मतलब ज्यादा ही है। मतलब जैसे बोले तो एक नौलखा मंदिर भी है तीर्थ स्थल के रूप में, तो उस समय उसका कीमत 9 लाख रहा होगा। लेकिन अभी भी जो बंशीधर नगर का स्वर्ण की मूर्ति है, अगर उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा ऐसे तो ईश्वर का कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि उसकी इतनी कीमत है कि झारखंड को कई साल तक बैठा करके झारखंड के शहरी वासियों को खिलाया जा सकता है। इतनी कीमत है उसकी। एशिया का सबसे वजनी स्वर्ण प्रतिमा है, चूंकि आज तक किसी को ये पता नहीं है कि उसे बनाया किसने है। अच्छा। जैसा कि आपने गया था वहाँ के पूर्व विधायक के पास, तो उन्होंने भी ये बताया कि स्टोरी बताया कि हमारे जो ग्रैंड मदर थे उनके सपने में आए, इसके बाद खुदाई करके उसको निकाला गया। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद यहाँ पे श्री कृष्ण बंशीधर नगर में उनको स्थापित किया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसे बनाया गया है, गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं हम लोग, कि श्री कृष्ण जी ने खुद उन्हें सपना दे करके बताया कि यह ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। हाँ जी, तो हाँ जी। आज भी जो प्रतिमा बनाते हैं लोग वो मैनमेड होता है। हाँ, लेकिन इसको हम लोग गॉड गिफ्टेड टेम्पल का प्रतिमा कह सकते हैं, जो कि इतनी वजन और इतनी बड़ी, एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति अभी तक का। हाँ। मतलब अच्छा, यहाँ जो आए आप क्या क्या डिश खाए, क्या मतलब खाने के लिए क्या क्या मिला आपको? सबसे पहले तो मैं आलू की सब्जी बोलूंगा, यहाँ की बहुत अच्छी है। अच्छा। आलू बहुत अच्छा है। आलू है ना, आलू अभी तुरंत वो खेत से लाकर आलू मुंबई में जहाँ से भी आलू आए, लेकिन आलू बहुत अच्छा है। मैं आलू खाना पसंद करूंगा यहाँ के। और ढुसका। अच्छा, हाँ, ढुसका। और एक पूरी जैसा भी पुआ। और एक कहा था बतार, क्या था? अच्छा, वो आरसा। और वो छोटे छोटे से मीठे से क्या कहते हैं वो, जो खाने के साथ देता था, छोटा छोटा सा मीठा। हाँ, बरी। हाँ, बरी। हाँ, बरी। और अच्छा, बहुत कुछ था। मतलब ये मेन है कि मेरे को याद है। ये मतलब ये पहले आपने नहीं कहा था ना। अभी आपको से पहले बात हो रहा था तो इनके दादा बताए या ओम प्रकाश भी बताया कि जो महुआ होता है, महुआ का जूस। इनको किन्हीं ने ऐसे बताया था कि जब झारखंड जाओगे तो महुआ का जूस लेने से ना आदमी 50 किलो की बोरी को उठा लेता है। हाँ, कि मतलब प्रोटीन की, मतलब बोला था कि आप खुद बताइए कि क्या मेरे को ऐसा बोला गया था कि दादा मतलब उनके दादाजी के पास जाना कि बकरा काट दो और महुआ बना दो। ऐसा बोला गया था कि मतलब कि ऐसा बोल देना, और कि मतलब तुम्हें जो महुआ का जूस जो होता है कि बहुत शुद्ध होता है और
पावर देता है कि मतलब पावर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ ऐसे हम लोग जनरली पावर समझते हैं, प्रोटीन मतलब पावर। लोग जिम उम भी जाते हैं तो उनको लगता है कि प्रोटीन खाएंगे तो पावर मिलेगा। हाँ। तो जब आपको पावर बताया गया तो ये लगा कि महुआ के रस में प्रोटीन है। हाँ प्रोटीन। इनका बस नॉर्मल कंसर्न था, जिम मत जाओ, कुछ वो सब की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी वॉडी बनाने ताकत लाना है तो महुआ के जूस पी लो। तो कभी ट्राई किए? अब तक तो नहीं है मतलब। क्या मन कर रहा है ट्राई करने का? अब हाँ मन तो कर रहा है। अच्छा। तो थोड़ा देर पहले लोगों ने बताया कि महुआ का जूस जो जिसके बारे में आपको बताया गया तो उसमें नशा होता है, तो फिर भी लेना चाहेंगे आप? अब मेरे हिसाब से तो जिंदगी में एक हर बार तो एक चीज करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। हाँ। अच्छा अब तो ट्राई करेगा। तो अच्छा, शराब वगैरह लेते हैं? ना नहीं लेते नहीं। तो एक तरीके से वो शराब ही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उसको देहात ऐसा सलाह है, उसे नहीं लेना चाहिए, है ना? वही चीज़ है। और यहाँ का गाय बैल जो देखते हैं वो आपके यहाँ भी पाया जाता है? हाँ बिल्कुल पाया जाता है। पाया जाता है। हाँ मतलब बस हमारे बैलों में थोड़ा ज्यादा बाल होता है। वो है ना पहाड़ी वालों। हाँ पहाड़ी, और मतलब वही है गाय, मतलब सेम है, बाकी सब तो अच्छा, सेम है। वहाँ बैल से हल भी चलाया जाता है? अब तो कम हो गया, मतलब जब से ट्रैक्टर वगैरह का जमाना आ गया है ना, तब से मतलब लगभग बैल अब मुश्किल ही मिलते हैं हर गांव में। अच्छा। लेकिन पहले तो बहुत थे, अब कम हो गया मतलब आपके घर में ये खेती किया जाता है जैसे? हमारे यहाँ खेती मतलब इस प्रकार से है कि मतलब सिर्फ खुद के लिए। हमारा इतना बड़ा बड़ा खेत नहीं होता जैसा आपका है कि मतलब 1 बीघा 2 बीघा। अच्छा, तो जैसे क्या होता है ना कि शहरों में जितना खेत में उनका घर होता है उतना में तो हम लोग बैल बांधते हैं, ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इतना बड़ा आंगन है आपका। हाँ सच में। वैसे आंगन पहले पता था क्या? आंगन पहले पता था आंगन और द्वार क्या होता है? ना नहीं द्वार नहीं पता था। हाँ मतलब इतना बड़ा है, और मतलब हमारे वहाँ तो मतलब छोटा सा ही खेत होता है, मतलब इतने। अच्छा, आपके यहाँ उत्तराखंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, हाँ जी। लोग उसके देखने जाते हैं, तो वहाँ का पहाड़ और यहाँ के पहाड़ में आप क्या डिफरेंस पाते हैं? यहाँ के पहाड़ में ज्यादा झाड़ियाँ है, मैं मतलब जैसे पेड़ ऐसा नहीं, पौधा है। पेड़ पौधा ज्यादा है। जैसे हमारे वहाँ जो चीड़ के पेड़ होते हैं, मतलब वो साफ चीड़ के पेड़ होते हैं, मतलब जो आग वहाँ साफ रहता है, मतलब अगल बगल कुछ नहीं हो पाता उसके। मतलब झाड़ी वगैरह घास वगैरह उस टाइप का वो नहीं होता उसमें, होता है। यहाँ जैसे यहाँ जो पेड़ है हरे भरे ज्यादा है ना, तो उस कारण से झाड़ियाँ वगैरह है, जिस कारण से मतलब पूरा भरा हुआ है, साफ वो होता है पहाड़ एकदम। हाँ, एक और बात बता दूं कि आपके यहाँ जो पहाड़ है ये कह सकते हैं कि मनुष्य का दोस्त नहीं है, वो गिर जाते हैं, हाँ वो स्खलन होता है। हाँ होता है। ये गिर जाते हैं जिसके कारण रोड जाम होता है। हमारे यहाँ के पहाड़ कभी वही कारण हो सकता है हाँ। कि यहाँ जो झाड़ी वाड़ी है ना, तो जिस- हाँ पकड़ के रखा हो, हाँ यही पकड़ के रखा हो और वहाँ। यही हमारी पहचान है। हाँ। जैसे झारखंड का मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड। झार मतलब जो झाड़ दिखाता है ना वो हाँ जी। झाड़, और खंड मतलब भूमि, झाड़ियों का भूमि, झारखंड। अब ये फाइनल निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग कि जैसे उत्तराखंड देव की भूमि है, तो झारखंड को खनिज का भूमि माना जाता है। इसको रत्नगर्भा कहा जाता है कि झारखंड की धरती में रत्न पाए जाते हैं। हाँ। ये बावजूद इसके उत्तराखंड में जाए तो जैसे आपने कहा कि जितना में घर होता है इतना में तो बैल बांधते हैं। यहाँ हमारे पास ज़मीन भी ज़्यादा है, हमारे पास खनिज भी ज़्यादा है, फिर भी झारखंड के लोगों में पलायन होता है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपके माइंड से? प्लान समझ में आ रहा है? हाँ मतलब छोड़ के चले जाते हैं, माइग्रेशन हो कमाने जाता जाते हैं है लोग। अब। और यहाँ की लिटरेसी बहुत कम है। जैसे आप ही यहाँ आए तो यहाँ से एक ओम प्रकाश निकला, तो ये कह सकते हैं कि ये गोलकुंडा के खान से जैसे कोहिनूर का हीरा निकला था, हाँ। ऐसे ये सुअरजंगा नामक गांव से। सुअरजंगा बोले तो कोई विशेष समुदाय के लोग हैं जो गांव का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सुअर आता है, तो ठीक है ना। तो ये ऐसा गांव है, फिर भी यहाँ से निकल के गया, बहुत प्राउड होता है जब भी हाँ देखता हाँ हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। तो हमारी झारखंड जो है रत्नगर्भा है, यहाँ खनिज से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ से पलायन होता है। आपके यहाँ से पलायन नहीं होता, लोग खुद का वहाँ पे इंडस्ट्री है ना। हाँ, हाँ। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है। आप पूरे हरियाणा से आप यहाँ आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन बीच में झारखंड में जब प्रवेश किए होंगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं दिखा होगा। ना नहीं दिखा, इतना बड़ा वाला इंडस्ट्री तो नहीं दिखा, छोटा भी नहीं, छोटा भी नहीं है। इंडस्ट्री के नाम पर बोले तो यहाँ ईटा भाटा मिलेगा। हाँ। ठीक है, जिसमें लोगों का मजदूरी नहीं कहें तो शोषण होता है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं, एक तो उनका पढ़ाई बर्बाद, जो भी जाते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं, तो अब वहाँ जाएंगे बच्चों के रहने खाने का, तो उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है। फिर जो भी ईटा भट्टा में गया
तो जैसे कि इनका भी एक वीडियो मैंने देखा था, ऋषिकेश सर यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी इनसे पूछा था कि अगर ये ओम प्रकाश ये नहीं पढ़ पाते या सही दिशा नहीं मिलता तो क्या करते। हाँ। तो इन्होंने बताया था कि ईटा भट्टा में ईटा, हाँ, ईटा भट्टा देखा है अलग, देखा ना। हाँ हाँ। तो ये जो ईट भाटा है इसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, इस पर जो हमारे शासन करने वाले लोग हैं, सरकार है, अगर इस पर ध्यान दे तो जो हम लोग बार बार पलायन बोलते हैं ना, झारखंड को पलायन के नाम पर जाना जाता है, तो ये नहीं होगा। हाँ। लोग आते भी है, कहते भी यही है कि हम आएंगे अब की बार पलायन रोक देंगे। पलायन रोक देंगे या कि मतलब जो भी अच्छा, मेन सरकार बनने का जो पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, जो ये रखते हैं कि हाँ। एक मेन जो विषय एक होता है और कि बात बता दूं, जैसे कि अभी बताया हमने बंशीधर नगर का जो प्रतिमा है वो विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण प्रतिमा है, आदमकद स्वर्ण प्रतिमा। इतनी बड़ी, मतलब मनुष्य का जो हाइट होता है इतना बड़ा हाइट का स्वर्ण प्रतिमा कहीं भी नहीं है भी तो शुद्ध सोने का नहीं, अष्ट धातु का ऐसा बनाया हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे जो मूर्ति है उसके जस्ट बगल में आप जब जाएंगे भवनाथपुर में तो टाउनशिप करके एक जगह है, एशिया का सबसे बड़ा वहाँ पे इंडस्ट्री था, प्लांट है, क्रशर प्लांट था। एशिया का 1000 एकड़ 1000 एकड़ 1000 से ज़्यादा कुछ था, ऐसा कंफर्म नहीं है हम अभी, लेकिन इतना कंफर्म है कि एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट था, क्रशर प्लांट वहाँ था। वो बंद हो गया। समझ सकते हो कितने लोगों का उससे आजीविका जुड़ा हुआ था, लेकिन सरकार की मानसिकता को मतलब क्या कह सकते हैं, धूमिल है या किसी कारण वही जो बंशीधर नगर है उससे लमसम 15-20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर आगे, जो कि हम लोग का विधानसभा वहीं पड़ता है, भवनाथपुर विधानसभा। वो भी एक हमारे यहाँ चुनाव का मुद्दा बना हो कि अब की बार हम आएंगे तो चालू करा देंगे। अरे वैसे कहते लोग जो जीतते भी हैं। एमएलए आता है वो मतलब सब लोग वो बोलते हैं इलेक्शन में तो बात करेगा, लोग अपना अपना मुद्दा रखता है कि अब की बार हम अगर बनते हैं, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, बस मूर्ख बनाया जा रहा है अपने वोट अभी के हम लिए। लोग जब पनघटवा जा रहे थे तो बीच में रोकने वाले थे, लेकिन आप लोग आगे निकल गए। तो जैसे थोड़ा सा पहले आएंगे ना तो केहुनिया नाला है, क्योंकि आपने कहा कि सबके पास खेत है यहाँ पे, तो खेत का जो मूल आधार होता है सिंचाई होगा, तभी सिंचाई तो कुछ होता है, हाँ, तभी कुछ तो होगा। सिंचाई के लिए भी यहाँ पे ऐसे ही एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है, उसको केहुनिया नाला बोलते हैं। नदी को पूरा बांध दिया गया था और किसी कारणवश वो फूट गया है ना, तो जब फूटा तो अब भी लोग वही बोलते हैं हम आएंगे तो और ही बनवा देंगे। लोग आते हैं जाते हैं, चुनाव आता है जाता है, लेकिन वो केहुनिया बंधाता नहीं।